दोस्तों हमारा पहला सवाल है 1 से 100 तक लिखने में एक कितनी बार आता है। कहने का मतलब जब आप 1 से 100 तक की गिनती लिखते हो तो उसमें एक कितनी बार आता है। जल्दी से सोच समझ के अपना जवाब कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 से 100 तक की गिनती में सिर्फ एक ही बार आता है। नहीं तो थोड़ा सा आप सोचिएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक कितनी बार आता है 1 से 100 तक में, ना कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 से 100 तक में एक अंक कितनी बार आता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें आप बहुत कम सोते हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप फरवरी महीने में बहुत कम सोते हो। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि फरवरी का महीना कितने दिनों का होता है? 28 या 29 दिनों का ना। सभी महीनों की अपेक्षा फरवरी महीने में दिन कम होते हैं, इसीलिए आप कम सोते हो। ओके। तीसरा सवाल है, ऐसा कौन सा जानवर है जो कूद नहीं सकता। यानी कहने का मतलब ऐसा कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता। तो बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा हाथी। एक ऐसा जानवर है जो कभी कूद नहीं सकता है। ठीक है, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं, हाथी कभी नहीं कूदता है। ओके दोस्तों, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा कौन सा नाम है जिसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों भाषाओं में लिख सकते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा सोचिए। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विनोद। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका सही जवाब होगा विनोद। ठीक है, चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि ये एक ऐसा नाम है जिसे हिंदी, अंग्रेजी व गणित तीनों भाषाओं में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप विनोद लिखोगे तो सबसे पहले आपको तीनों भाषाओं में लिखने के लिए सबसे पहले भी जो लिखते हैं वी, तो उसको आपको इंग्लिश में लिखना होगा। यानी वी कैसे लिखते हैं अल्फ़ाबेट में, तो वैसे आपको लिखना होगा। ठीक है, और इसके बाद आता है नो। नो जो कि अंक होता है। ठीक है, संख्या में जो 9 अंक होता है वो लिख देना है। ठीक है, और इसके बाद द लिख देना है। क ख ग में जो द होता है उसको लिख देना है। तो आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो नाम है तीनों भाषाओं में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऐसा क्या है जो धूप लगे तो पैदा हो जाए, छाँव लगे तो मुरझा जाए और हवा चले तो मर जाए। बताइए वो क्या चीज़ है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पसीना। जी हाँ, अगर आपको धूप लगता है तो पसीना निकलता है, छाँव लगता है तो वो मुरझा जाता है। ठीक है, और ये हवा चलता है तो पसीना कहाँ गायब हो गया ये तो हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।